Hello, so today I am going to do these birds. So we'll start now. Okay, I'll start with the coloring of birds. I'll start with lemon yellow. A little dilute with water, very slightly. एकदम हल्का वाटर लेना है डाइल्यूट करने के लिए. डोंट टेक इट मच. और हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव स्ट्रोक्स. ये ऐसा है, द बर्ड्स फेस इज लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर दिस इज द शेप. ये शेप है. ओके, हियर रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ब्लू. सो विल स्टार्ट. जस्ट गो फॉर स्ट्रोक्स. अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रोक्स देनी है. यू कैन टेक अ फ्लैट ब्रश. टेक अ लेटर. ये थोड़ा खराब हो गया मेरा. एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट एज वेल. थोड़ा इसको डाइल्यूट करें हल्का सा. सी, जो स्ट्रोक्स वाले हम करते हैं ना, इसमें एकदम बहुत सॉफ्टनेस रहती है हमारे कपड़े में. लाइक दिस. जस्ट गो फॉर दीज स्ट्रोक्स लाइक दिस. दैट्स इट. इधर भी हमारे स्ट्रोक्स आएंगे येलो कलर के. नमस्कार ज्योति मैम. ये हमने लेमन येलो का दिया. नाउ फ्रॉम हियर सी, जस्ट गो फॉर द शेप एंड ये वाला. जस्ट स्ट्रोक्स ऐसे देने हैं आपको. डोंट टेक अ थिक कलर. हल्के कलर ही लेते हुए और हमें स्ट्रोक्स देने हैं लाइक दिस. नाउ वी विल टेक द, इसमें थोड़ी शेडिंग देंगे विद द गोल्डन येलो कलर. ये मैं गोल्डन येलो कलर ले रही हूँ. आई एम टेकिंग द राउंड ब्रश नाउ. अभी राउंड ब्रश लेके एंड दिस एरिया सी, जस्ट जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है देयर आई एम गिविंग अ फ्यू स्ट्रोक्स लाइक दिस. एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट एज वेल थोड़े से इसके स्ट्रोक्स. आपकी गोल्डन येलो के थोड़ा सा सेंटर में भी जस्ट गो फॉर अ फ्यू स्ट्रोक्स लाइक दिस. बेस हमारा लेमन येलो ही रहेगा. सिंपली थोड़े से डार्क कलर के एक स्ट्रोक्स देने हैं. ज़्यादा हम नहीं करना है हमें. और थोड़ा इसमें वाइट का भी हम देंगे, हल्का थोड़े वाइट के स्ट्रोक्स आएंगे.
I'm taking this white a little. Okay, just dilute it हल्का सा, and just a few strokes of white. ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा आपका लाइटर शेड ऑफ येलो हो जाएगा जब अगर आपका कलर मतलब ड्राइड नहीं हो तो, और अगर ड्राई हो गया है तो हल्का वाइट भी आएगा तो वो भी चलेगा. लाइक दिस. हियर ऑल्सो इन दिस एरिया ऑल्सो आई विल गो फॉर अ लिटिल वाइट. ये वाले बर्ड के में इन द सेंटर एरिया थोड़ा सा वाइट का स्ट्रोक्स. यहाँ थोड़े अच्छे से नहीं आए, मैं 1-2 स्ट्रोक्स और दे देती हूँ. दैट्स इट. यहाँ पे अब हमें लेमन येलो गोल्डन येलो का देना है. लेमन एंड वाइट हमने दे दिया है. नाउ आई एम टेकिंग दिस गोल्डन येलो और ये वाला एरिया, द एरिया वेयर दिस इज स्टार्टिंग. ऑल्सो वी विल गिव आउटलाइन ऑफ दिस गोल्डन येलो इस तरह से, तो एक फिनिशिंग सी आ जाएगी हमारे वर्क में. एंड दिस साइड एज वेल गोल्डन येलो का थोड़ा सा ही. नाउ दिस साइड एज वेल, यहाँ पे भी गोल्डन का. इधर हमारा थोड़ा ब्लू आएगा जो कि हम देंगे बाद में. ओके, सो द येलो कलर हैज़ बीन डन. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द ब्लू कलर. तो ब्लू के लिए हम सेरुलिन ब्लू लेंगे. दिस इज माई सेरुलिन ब्लू कलर. ये ड्राई हो गया है, मैं दूसरा लेके आती हूँ. जस्ट अ मिनट. Okay, I'm taking this cerulean blue color. ठीक है, एक बार में थोड़ा ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है हमें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ लाइटर शेड ऑफ ब्लू. सबसे पहले हम ब्लू का लाइटर शेड बनाएंगे. सो वाइट आई हैव, ये एकदम लाइटर सा एक शेड. सो मोस्टली इट्स गोइंग टू बी वाइट एंड वेरी लिटिल ब्लू. थोड़ा और इसको मैं लाइट करूँगी. Yes. This is it. ये जो भी डाइल्यूट करना है, यूज वाटर टू डाइल्यूट इट. यूज वाटर. सो नाउ सी लाइक दिस, वी हैव टू गिव दिस लाइटर शेड लाइक दिस. थोड़ा सा ब्लू के ऊपर चढ़ाते हुए, उससे क्या होगा, हल्का सा एक ग्रीनिश सा इफेक्ट आ जाएगा आपका. और नहीं आएगा तो हम ऊपर से देंगे. यहाँ पे बीच में जो हमारी ओरिजिनल ये है उसमें एक ग्रीनिश सा इफेक्ट है. ओके, नाउ आई टेक वाइट, ओनली वाइट. थोड़ा सा वाइट का स्ट्रोक्स आएगा हमारा. आई एम टेकिंग ओनली वाइट. And just let's give a few from the lower part to the upper part. थोड़े से वाइट के स्ट्रोक्स. आप स्ट्रोक्स में अगर पेंटिंग करते हो कपड़े पे तो आपका स्टिफनेस बिल्कुल नहीं आएगा. सो बेस्ट थिंग इज गो फॉर स्ट्रोक्स. जहाँ तक पॉसिबल है आप स्ट्रोक्स से ही अपना वर्क करो. तो ये आपकी जो क्लोथ होंगे ना, कभी भी आपका स्टिफनेस नहीं आएगा. रिमेंबर, क्योंकि स्ट्रोक्स में बहुत कम कलर्स लगते हैं. नाउ आई एम गिविंग अ सेंटर लाइन लाइक दिस. एक सेंटर सा लाइन है. एंड फ्रॉम दिस वी विल गिव अ डार्कर कलर लाइक दिस फ्रॉम द लोअर पार्ट. एंड दिस, जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक्स, हाउ इट इज गोइंग लाइक दिस.
यहाँ हम बीच में सेंटर में फिर दूसरा एक डार्कर पार्ट देंगे. आई एम लिविंग इट राइट नाउ. नाउ आई विल मूव ऑन टू द हेड पार्ट. सो हेड पार्ट में भी पहले हम लाइटर शेड. सो आई एम यूजिंग दिस लाइटर शेड फर्स्ट. थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ सो दैट इट इज़ मोर विजिबल. बस पैलेट नज़र नहीं आएगी. आई एम टेकिंग दिस लाइटर ब्लू और विद द हेल्प ऑफ लाइटर ब्लू लाइक दिस. सी, ये जो नीचे वाले स्ट्रोक्स है ये ऐसे आनी चाहिए सो दैट जो नीचे का पार्ट है ना आपका अलग से ना दिखे, मतलब एक पैच जैसा ना दिखे. इसके फेदर्स दिखे जो कि इसके ऊपर आ रहे हैं लाइक दिस. फ्रॉम हियर टू हियर, डोंट गो फ्रॉम लोअर टू अप, फ्रॉम हियर टू हियर, नीचे की तरफ जाना है. जैसे यहाँ कैसे ये ब्लेंड हो गया विद द येलो कलर, ये मतलब अलग से एक पैच नहीं लग रहा है, फेदर जैसा लग रहा है. सो यू हैव टू मेक लाइक दैट. ओके, नाउ आई विल गो फॉर वाइट. थोड़ा सा वाइट लेके ये वाले एरिया में वाइट आएगा. दिस एरिया वी हैव अ वाइट पार्ट. और स्ट्रोक्स में देने में क्या है ना, हमें वेट नहीं करना पड़ता. अगर इन केस इफ इट ड्राइज ना तो स्ट्रोक्स से आराम से ये ब्लेंड हो जाता है. Now I'll move on with this bird. So with this bird again I will take the lighter shade. Okay, and I'll give some strokes like this. यहाँ से this area till here. Okay, and from here I'll go down क्योंकि यहाँ से neck part है हमारा. This is the neck part. यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश है तो वो मैं दूंगी. पहले ये मैं ब्लू दे देती हूँ, फिर हम ग्रीन पे जाएंगे. वी हैव अ ग्रीन शेड ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस एरिया. नाउ लेट्स, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट डार्क कलर ही आएगा. सो लेट्स फर्स्ट फिनिश दिस. तो उसके लिए मैं लूँगी टर्कोइश ब्लू. अगर आपके पास टर्कोइश ब्लू नहीं है सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मिक्स अ लिटिल ब्लैक टू योर सेरुलिन ब्लू और फिर वो कलर से आप वर्क कर सकते हो. आई हैव दिस टर्कोइश ब्लू सो आई एम टेकिंग दिस डायरेक्टली. ये डार्कर ब्लू होता है एकदम, और थोड़ा ब्लैक मिक्स कर दो तो आपको ये शेड मिल जाएगी. सो आई एम मूविंग ऑन टू दिस एरिया. सी, फ्रॉम हियर इट विल गो अप. जो बीक वाला पार्ट है ना उससे ऐसा. ये स्ट्रोक्स यू कैन सी आई एम गिविंग इन अ स्ट्रोक्स मैनर. उससे क्या है, कलर भी कम लगते हैं और दूसरा फेदर वाला इफेक्ट भी आता है. सो गिव इट इन अ स्ट्रोक्स मैनर. लाइक दिस. थोड़ा सा यहाँ पे लाइटर शेड है तो मैं सेरुलिन ब्लू डायरेक्टली ले रही हूँ टू गिव अ लाइटर शेड. ये ड्राई हो गया. I am taking cerulean blue because we have a lighter shade over here. थोड़ा सा like this. Now again turquoise blue I am taking and यहाँ पे see like this. Just we will leave the area of beak. ये हमारा सी, इसको मैं यहाँ से राउंड कर रही हूँ. Just a minute. यहाँ से इसमें दूसरा ब्रश लेती हूँ, ये थोड़ा फैल रहा है. ओके, टर्कोइश ब्लू एंड हियर दिस एरिया वी हैव द बीक एरिया. तो बीक एरिया को थोड़ा छोड़ते हुए हमें जाना है. सो जस्ट लाइक दिस, मेक अ सर्कल लाइक दिस एंड देन यू गो लाइक दिस.
जहाँ ब्रश ना चले ना, हल्का सा वाटर, हल्का सा मीन्स हल्का सा ही, ये नहीं कि ढेर सारा वाटर लेना है, वो काम नहीं करना है। Like this. And the outline we will go for a darker blue color like this. थोड़ा सा इसके नीचे जो हमारा ये है आईज, इसके आसपास ये डार्कर टर्कोइश ब्लू दे देना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एरिया। यहाँ पे एक सेंटर लाइन है विद द टर्कोइश ब्लू, आई एम गिविंग दिस लाइन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। नाउ आई मूव ऑन टू दिस पार्ट। हियर ना वी हैव दिस, again the beak area I am leaving and the rest area I am giving this turquoise blue like this. Now here we have the cerulean blue, इतना डार्क नहीं है इसके हेड के ऊपर, so I am taking this cerulean blue, ये थोड़ा ड्राई हो गया, and on the head part ये just go for strokes इस तरह से in the direction of your शेप, जो शेप हमने दिया है ना इसकी बॉडी का, उसी डायरेक्शन में ये जाएगा लाइक दिस। दिस इज टर्कोइश सेरुलिन ब्लू, जहाँ हमें कम देना है, ठीक है। और हल्का सा यहाँ पे जस्ट गिव द आउटलाइन, दैट्स इट। और तो कहीं देना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे नियर द आईज, बाकी तो हमारा यहाँ पे ग्रीन आएगा। सो आई स्टार्ट विद द ग्रीन। सो फॉर द ग्रीन आई एम टेकिंग दिस सैप ग्रीन, सैप ग्रीन है यहाँ पे। सो आई टेक द सैप ग्रीन कलर, एकदम थोड़े थोड़े कलर में होगा, आप स्ट्रोक्स में दोगे ना एकदम थोड़े थोड़े कलर से आपके हो जाएंगे। जस्ट ये सैप ग्रीन जैसे लिया मैंने, एकदम जरा जरा कलर आप लो। थोड़ा मैं इधर रखती हूँ तो शायद दिखेगा आपको पैलेट, क्योंकि पैलेट दिखने से फ़र्क पड़ता है। एक सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव अ ग्रीनिश शेड हियर, तो ऐसा स्ट्रोक्स वी हैव टू गो फॉर स्ट्रोक्स। जो सैप ग्रीन का स्ट्रोक्स है, सी लाइक दिस, एकदम हल्के हल्के, जस्ट यूज डोंट यूज प्रेशर ऑन योर दिस ब्रश, एकदम हल्का सा देना है। थोड़ा ये डार्क आ रहा है, आई विल गो फॉर अ लिटिल लाइटर शेड ऑफ ग्रीन, तो मैं थोड़ा सा लाइट ग्रीन इसमें मिक्स कर रही हूँ। आई एम मिक्सिंग अ लिटिल लाइट ग्रीन टू दिस, क्योंकि डार्क आ रहा है ये कलर। सो हियर आई विल मिक्स अ लिटिल लाइट ग्रीन, थोड़ा सा सैप ग्रीन में लाइट ग्रीन, ओके। एंड देन ये थोड़ा थिक हो गया कलर, क्योंकि थिक हो जाएगा तो आपका ब्रश चलेगा ही नहीं। नाउ इट इज़ फाइन, एकदम ठीक है, कलर भी बिल्कुल ठीक है। सी लाइक दिस, ये स्ट्रोक्स में हमें इस तरह देना है। मैंने इसके पहले वाला जो सेशन लिया था इसका वो भी शेयर कर दिया है, ड्राइंग जो है वो शेयर कर दिया। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू मेक, तो पहले वाले सेशन की कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, मैंने वो शेयर किया है। आई हैव शेयर द डिज़ाइन, ओके। ये क्या, नाउ हियर ऑन द this thing below the eyes, like this। ये ड्राई होता है ना तो चलता ही नहीं ब्रश। below the eyes and lower part like this, ये ऐसा आएगा। और यहाँ पे बीच में एक वाइट सा पोर्शन है, तो वहाँ मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, लाइक दिस। थोड़ा सा येलो टच में दे रही हूँ ऑन टॉप ऑफ द ग्रीन टू मेक इट अ लिटिल लाइटर इन शेड, लाइक दिस, ओके।
ओके, ये हो गया हमारा. नाउ आई विल शो यू द आईज हम बना लेते हैं, हाउ टू डू द आईज. सो फॉर दैट आई विल टेक ब्लैक ओनली. दिस इज ब्लैक. ओके, हल्का सा डाइल्यूट, जस्ट डैम्प करना है ब्रश को, दैट्स इट, सो दैट आपकी ब्रश चले. जस्ट just give a outer circle and the inner circle. और इनर में हम एक वाइट सा डॉट सेंटर में छोड़ देंगे. एंड जस्ट इनहेंस द outer area like this. Same thing to the other part, other bird's eyes. Center first of all we will give, उसमें एक white dot छोड़ना है, और वो जो white dot होगा ना आपको center में नहीं छोड़ना है, you have to do it sideways. Okay, you can see मैंने sideways ही डाला है like this. तो आईज भी बन गई हमारी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द बीक पार्ट. सो बीक पार्ट इज डार्क ब्राउन. सो आई टेक डार्क ब्राउन एंड अ लिटिल ब्लैक. आई विल मिक्स, क्योंकि काफ़ी डार्क सा है. और एक चीज़ और हमारा, वेयर इज द टर्कोइश ब्लू. हाँ, आई विल फर्स्ट मेक दिस थिंग. यहाँ पे एक वो है फेदर है विच इज़ डार्कर इन शेड. आई विल गो फॉर टर्कोइश ब्लू. उसको मैं टर्कोइश ब्लू से देती हूँ. Here, see this area like this. That's it. बस इसको डालकर मैं छोड़ देती हूँ. ओके, नाउ आई विल टेक द डार्क ब्राउन कलर. इसी से मैं ले लेती हूँ. व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ डार्क ब्राउन. ब्लू एंड ब्राउन आप मिक्स करते हो ना, यू विल गेट अ डार्कर शेड ऑफ ब्राउन. बट ये ग्रीन हो गया, टर्कोइश ब्लू मैंने मिक्स किया था. चलो इसी में मैं ब्लैक मिक्स कर दूँगी. अ लिटिल ब्लैक आई विल मिक्स. Okay, now it is fine. एकदम डार्क सा कलर है, राइट. एंड सेंटर में एक लाइन है, ठीक है. एंड द रेस्ट एरिया वी विल डू अ लिटिल लाइटर, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक दिस. एंड क्या करना है, हल्का हल्का स्ट्रोक्स दे देना बाकी वाले एरिया में. जो साइड्स है उनको एकदम डार्क लाइंस दे देनी है. एंड रेस्ट ऑफ द एरिया गो फॉर अ वेरी लाइट स्ट्रोक्स. तो उससे क्या होगा, हमारा सेंटर लाइन भी दिखेगा. ना आई मूव ऑन टू दिस, ये वाला फेदर वाला पार्ट. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल गो फॉर दिस मेकिंग द पहले इसके फेदर सारे हम बना लेते हैं, और फिर हम उसके बाद अंदर फिलअप करेंगे. सो फॉर मेकिंग द फेदर्स आई एम टेकिंग दिस टर्कोइश ब्लू, ठीक है. टर्कोइश ब्लू से सारे शेप्स हम फेदर के दे देंगे. एंड देन इनसाइड वी विल फिल विद द लाइटर ब्लू. टेक अ फाइन ब्रश हियर. आप 2 नंबर, मैंने 2 नंबर राउंड ब्रश लिया है. सो टेक अ फाइन ब्रश हियर when you are going for the feathers. Okay, so just a minute. What's this? ऐसा है. Just make dots here. Okay, I am making a few dots over here like this, okay? And we will go for the feathers.
लाइक दिस। सी यू विल गो फॉर द फेदर्स। ऐसा पहले आप बना लो लाइक दिस। यार दो चुकी पे अच्छा। फर्स्ट मेक द फेदर्स लाइक दिस। ये शेप होते हैं फेदर्स के। बहुत डाइल्यूट नहीं करना अपने इसको, नहीं तो वो फैलने लगेगा आपका। सी लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव ऑल द शेप्स। These are the shapes. Okay, now the upper shapes. ऊपर वाले हम शेप्स देंगे एंड देन वी विल गो फॉर द अदर एरिया। लाइक दिस। Like this we give the shape. Now we will move on with our lighter color of blue. उसके बाद हम लोग यहाँ देंगे। इसमें आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि पहले आप इस तरह का दे सकते हो लाइक दिस, बट जब लाइटर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली फिर हमें और फिर से देना पड़ेगा। तो ये हमारा शेप आ गया। अभी इसके नीचे का टेल वाला मैं शेप दे देती हूँ। ये वाला पार्ट, दिस वन। ये ट्रेस करना मेरे में रह गया, बट आई थिंक आई कैन मेक आउट। ये है पार्ट। एंड नीचे से ये राउंड है लाइक दिस। जस्ट मेक लाइक दिस एंड देन यू गो फॉर द इनसाइड। कभी भी आपका अगर ना समझ में आए ना तो आप इस तरह से करके नीचे का पोर्शन आप राउंड कर देना, डॉट्स दे देना और फिर उसको देना। हेलो शिल्पा। लाइक दिस। तो ये मेरा ट्रेस करना रह गया था, तो आई जस्ट मेड द लाइन एंड नीचे का थोड़ा सा इस तरह राउंड करके एंड लाइक दिस यू हैव टू गो फॉर इट। ये हो गया हमारा शेप। Now we will fill it with the lighter shade. So for the lighter shade, obviously we will go for the cerulean blue. So I am taking this cerulean blue. अगर ये ज़्यादा डार्क लगेगा तो हम हल्का सा वाइट मिलाएंगे। हमें ऐसे मुझे नहीं लगता वाइट मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। So I am taking this cerulean blue and I will fill inside. And साथ साथ हम क्या करेंगे, we will take white और जहाँ हमें लाइटर देने की ज़रूरत होगी along with that we will give the white color also. विद द सेम ब्रश। वो मैं बताती हूँ कैसे होगा। सी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, ये वाला। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस सेरुलिन ब्लू। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फिलिंग इनसाइड लाइक दिस। अच्छा, इसमें जो हमने टॉकिश ब्लू दिया है ना, इसको हमें फिर से करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट अभी दे रही हूँ। I will take a little bigger brush for the fast work क्योंकि धीरे हो रहा है ये। जस्ट ट्राई टू गिव इन स्ट्रोक्स। बहुत इसको भर भर के नहीं करना है। मैं एकदम कोशिश कर रही हूँ कम से कम कलर लगाने की। नाउ लेट्स, ये जो हमने सेक्शंस बनाए थे, ठीक है, उनको हाईलाइट करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी यूज वाइट। सिंपली जस्ट टेक वाइट एंड हाईलाइट दिस लाइक दिस। आपको हाईलाइट करने होंगे लाइक दिस, है ना। फिर हम इसमें बाद में फिर से टर्कोइश ब्लू का एक शेड देंगे। राइट नाउ ओनली दिस मच। ये 4 सेक्शंस हमने बनाए थे,
तो उनको सिंपली हाईलाइट कर देना है विद द ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसा एक साइड से देते हुए। दैट्स इट। नाउ आई विल मूव ऑन टू दिस एरिया। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो हमने वाइट लिया था तो ऑलरेडी लाइट कलर हो गया है। सो व्हाट वी डू इज, सी, एक साइड ओनली द लोअर पार्ट आई एम गोइंग फॉर द लाइटर ब्लू, जो मेरा वाइट के साथ मिक्स हो गया ना, दैट कलर आई हैव टेकन, और उसको मैं एक साइड सिर्फ दे रही हूँ, ओनली टू वन साइड आई एम गिविंग। यू कैन सी एक वाइट सी लाइन छूट रही है हमारी, तो वहाँ पे हमें देना होगा सेरुलियन ब्लू डायरेक्ट। ये दिया। नाउ आई एम टेकिंग द cerulean blue and the rest of the area। एक सेकेंड, यहाँ पे लाइट होगा, दिस एरिया विल बी लाइटर। सी लाइक दिस। नाउ यू कैन सी, इस तरह से देने से क्या होगा, आपका लाइट एंड डार्क का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपके फेदर्स में डेप्थ दिखेगी। आपको सिंपली लाइंस देना है, ओके। एंड डोंट टेक अ थिक कलर, मैं डाइल्यूट कर करके ले रही हूँ सो दैट हमारे इसमें थिक कलर ना आए कपड़े के ऊपर। कैनवस पर थिक कलर आता है तो वो चलता है, बट इस पे नहीं आएगा। हाय श्रेया। अभी ईच एंड एवरी फेदर हमारी डिफरेंट, एकदम अलग अलग दिख रही है, एंड फिर हम इसको बाद में और इन्हेंस करेंगे विद द टर्कोइश ब्लू, लाइक दिस। व्हेन यू कम टू दिस एरिया, ठीक है, इवन आप जब इस एरिया पे आओगे ना, जो जहाँ सेपरेशन है, ठीक है, वहाँ पे पूरा आपका डार्क आएगा। सी लाइक दिस, गो फॉर सेरुलियन ब्लू, तभी आपके सारे फेदर्स इनहेंस होंगे, लाइक दिस, ऐसा। और इनको ऐसा कर, गिव सम स्ट्रोक्स लाइक दिस, ओके। Now again the same thing we will do, कि इसमें मेरा ऑलरेडी सेरुलिन ब्लू है तो पहले वही मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो ये इनर पार्ट में इस तरह से सेरुलिन ब्लू आएगा हमारा, ऐसा। जस्ट ट्राई टू टेक थिन कलर, डोंट टेक वेरी, यहाँ पे फैलने का डर नहीं रहेगा आपका। थोड़ा फैलेगा अभी तो हल्का चलेगा, क्योंकि मिक्स ही करना है हमें अल्टीमेटली। Okay, now I'll take the lighter shade, white. Okay, see like this. ये लाइटर शेड है हमारा, एंड हियर लाइक दिस। ना ये वाले एरिया में भी हमें थोड़ा फिल करना होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा लाइटर पहले दे देती हूँ, एंड देन आई विल गो फॉर सेरुलिन ब्लू। पूरे में ही फिल करना है एक्चुअली, सो यू कैन गो फॉर स्ट्रोक्स लाइक दिस, ऐसा ऐसा स्ट्रोक्स दे दो तो वो आपका ज़्यादा ये नहीं होगा। नाउ आई एम टेकिंग दिस सेरुलिन ब्लू, और ये इधर से मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा डार्कर है हमारा, ये जो फेदर वाला पार्ट है ना, दिस इज़ क्वाइट डार्क, तो दिस विल बी सेरुलिन ब्लू ओनली। इस तरह से आप स्ट्रोक्स दे दो लाइक दिस। हमने ऑलरेडी लाइट कलर दिया है, और जब आप ये दोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपका
मतलब कलर लगेगा नहीं और स्ट्रोक से ही फिल हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्ट्रोक्स, आई एम नॉट लाइक फिलिंग इट अप भर के, वैसा मैं नहीं कर रही हूँ। Like this, just go for a few strokes, that's it. Now comes the part of again our turquoise blue। पहले मैं ये वाले पार्ट्स दे देती हूँ जो हमने ये दिए थे, जो डार्कर कलर्स दिया था ना इस तरह से, तो उसके ऊपर इस तरह का लाइंस देना है। नाउ वी विल मूव ऑन विद द टर्कोइश ब्लू। अभी वापस से टर्कोइश ब्लू पे आते हैं और डार्कर शेड्स देते हैं। इसमें थोड़ा ब्लैकिश हम मिक्स करेंगे टर्कोइश ब्लू में, थोड़ा और डार्क करने के लिए। आई हैव टेकन टर्कोइश ब्लू एंड अ पिंच ऑफ ब्लैक। ओके, थोड़ा सा इसको मैं डाइल्यूट कर देती हूँ एंड वी विल इन्हेंस ऑल द एरियाज। सबसे पहले तो ये फटाफट इसको इस तरह से आप दे दो, ठीक है। नाउ सी फ्रॉम हियर व्हेन यू कम टू दिस पार्ट, ये जस्ट गो फॉर लाइंस। ये हमें लाइंस को इन्हेंस करना है लाइक दिस, और अच्छे से ये जो साइड्स वगैरह है ना उनको पूरे अच्छे से इन्हेंस करना है, एक फिनिशिंग लानी है लाइक दिस। एंड बी केयरफुल, ज़्यादा कलर कभी भी मत लेना, नहीं तो आपका थिक हो जाएगा। ये डिज़ाइन ऐसी है इसलिए मुझे इस तरह का वर्क करना पड़ रहा है, अदरवाइज आई प्रेफर फॉर स्ट्रोक्स। जब भी कपड़े पे आप पेंटिंग करो तो प्रेफर करो कि आप स्ट्रोक्स वाली पेंटिंग करो, ये वाली ना करो, ठीक है। थैंक्स श्रेया। अभी हमें ये सारी फिनिशिंग देनी है, ये डार्क कलर से सारी फिनिशिंग हम दे रहे हैं। So if you are doing fabric painting, go for strokes. I would prefer and I would recommend always go for strokes painting. आपका उसमें स्टिफनेस कभी नहीं आएगा आपके कपड़े में। ये स्ट्रोक वाली पेंटिंग नहीं है, कभी मौका लगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी इसमें, लेकिन हमें एकदम हल्का यूज़ करना है। ये कलर एकदम जहाँ तक हो सकेगा गो फॉर अ लिटिल लाइटर, मतलब एकदम थोड़े कलर्स लेने हैं आपको अपने इसमें। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, और सिर्फ ये बचा, इसके लेग्स बचे हैं। यू कैन सी, तो ये कंप्लीट हो गया है ना। इसके लेग्स बचे हैं तो वो भी मैं कर ही देती हूँ। वो भी ये डार्क कलर से होगा, डार्क ब्राउन से। सो आई विल टेक डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। ये डार्क ब्राउन लिया और ब्लैक ऑलरेडी है। आई विल मिक्स दिस टू कलर्स। ये तो ग्रीन हो जाता है। आई विल टेक ब्लैक, जस्ट अ मिनट। इसमें टर्कोइश ब्लू में मिक्स करो, ग्रीन हो जाता है ये। एक्चुअली जो फेविक्रिल वाले ब्राउन है ना, थोड़ा येलो टोन पे है, शायद इसलिए ऐसा होता है येलो। एनीवेज ये डार्क ब्राउन मैंने बनाया, ऑलमोस्ट ब्लैकिश आप कह सकते हो। एंड जस्ट गो फॉर दिस। इसके क्लॉज जो हैं ये होल्ड किए हुए हैं इसके, हमारे इसको ट्री ट्रंक को। एक यहाँ पे क्लॉ है और एक जो क्लॉ है दैट इज हियर। So I have shared the picture if anyone wants to make,
ये पहले वाले में कमेंट्स, मतलब पहले वाले शीशे में मैंने शेयर किया है। लाइक दिस, गो फॉर लाइक दिस। इसमें 2 ही हैं तो 2 ही क्लॉ में दे, एक और है। हाँ, गो फॉर 3 claws लाइक दिस। अ लिटिल यू कैन गो फॉर नेल्स ऐसा, एंड यहाँ पे भी। इसमें आपको फिल करना होगा तो लाइट थोड़ा सा ब्राउनिश कलर अंदर भरना, वो मैं बता देती हूँ कैसे। वाइट नहीं छोड़ना है हमें। ओके, आई विल शो यू हाउ फिल द इनसाइड। आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन, ये ब्राउन कलर ही है थोड़ा सा, और जस्ट गो फॉर फिलिंग, स्ट्रोक्स देते हुए फिल करना। तो ये डार्क भी रहेगा आपका और अलग भी दिखेगा ऐसा। इसमें अगर ये मिक्स होए तो थोड़ा सा लाइट कलर हम दे सकते हैं। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग वाइट, थोड़ा सा वाइट ले लो एंड जस्ट गो फॉर अ लाइन्स, थोड़े छोटे छोटे लाइन्स, पतले पतले लाइन्स एक एक दे देना है सेंटर, मतलब एक साइड में, क्लॉ के एक साइड में, तो ये दिखेंगे फिर लाइक दिस, इन केस अगर थोड़ा डार्क हो जाता है। सो दैट्स इट। मैंने फ्लावर्स कल बता दिए थे आपको, और आज बर्ड बता दिया, पूरा ही बर्ड बताया है। सो इफ़ यू वांट टू मेक, मैंने इसकी ट्रेसिंग भी शेयर कर दी है, तो अगर बनाना हो, और मेरा व्हाट्सअप है ही मेरे पेज पे, वो आप क्लिक करके अगर कुछ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, तो वो भी मैं गाइड कर दूंगी कहीं भी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बाय।